लोगोज या एम्बलम्स होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम या मॉडल नेम या वेरिएंट्स होते हैं। ये जो प्लेटिंग होती है इसमें क्रोमियम 6 करके एक केमिकल का यूज़ होता है इस क्रोम प्लेटिंग में। क्रोमियम 6 जो है ये काफ़ी हेल्थ हज़ार्ड के हिसाब से एक टॉक्सिक केमिकल है और कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं से वो कैंसरस की तरफ बॉडी को कहीं ना कहीं वो खींचते हैं। उसके चलते अब मैन्युफैक्चरर्स ने इनफैक्ट यूरोप में और यूएस में काफ़ी जगह इसको एक फेज्ड आउट तरीके से बैन कर दिया गया है। बट हो सकता है कि गाड़ियों में भी जो डिज़ाइंस होते थे ग्रिल्स में या टेल गेट में या बूट वगैरह में, तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी क्रोम से धीरे धीरे शिफ्ट होकर के और कोई दूसरे फिनिश में, जो कि हो सकता है पेंट फिनिश ही हो, उस रूप में आना ये स्टार्ट होगा। इसको आप कॉस्ट कटिंग के रूप में ना लीजिए, ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को देखते हुए ये शिफ्ट किया जा रहा है। हेड्स अप ऑटो के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नए साल की 2026 की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ दिल से धन्यवाद है कि आप लोग ने हमें सपोर्ट किया, हमारे चैनल को देखा। हमारी भी कोशिश एकदम यही रही कि इससे रेवेन्यू जनरेशन ना करके अपना जो एक्सपीरियंस है या कुछ समाधान के रूप में, सटीक समाधान के रूप में हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। आपका स्नेह प्यार मिला, इसके लिए हम लोग अनुग्रहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज का विषय खास है। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी का एम्ब्लेम या लोगो क्रोम का बना होता था, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसी विषय पर आज बात होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, देखा यह जाता था कि जो एम्ब्लेम होता है वो क्रोम का बना होता है और हाल के दिनों में कुछ बदलाव भी देखने को मिला। ये बदलाव क्या है और क्यों किया जा रहा है सर? शक्ति जी, आज का टॉपिक का चयन इसलिए था क्योंकि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स, हम सब जानते हैं कि हर एक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ी का नाम, कंपनी का नाम, उस मॉडल या वेरिएंट का नाम पहले क्रोम एम्ब्लम या लोगो के माध्यम से गाड़ी में लगाते थे और वही उसकी पहचान बनती थी जी। परंतु इधर आप लोग ने बहुत माइन्यूटली अगर देखा हो, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की नाम का ही हम जिक्र कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक अब लोगोज जो हैं क्रोम प्लेटिंग से हट करके और वो पेंटेड लोगोज आ रहे हैं। मोस्टली अभी तक सिल्वर देखा गया है जी, परंतु कोई भी कलर हो सकता है, बट क्रोम धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो होता क्या था कि हमने अपने अनुभव से देखा कि बहुत सारे जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जो गाड़ी लेने के बारे में सोचते हैं, वो इसको बड़ा नेगेटिवली लेते हैं कि अरे अब तो लगता है कंपनी जो है ये इसमें भी कॉस्ट कटिंग कर रही है। इसके पीछे कॉस्ट कटिंग हो सकती है, परंतु कॉस्ट कटिंग से ज़्यादा एक बड़ा इशू है और हर गाड़ी चालक या गाड़ी का ओनर चाहता है कि एनवायरनमेंट को बचाएं। लोग एफिशिएंट गाड़ी खरीदते हैं, एफिशिएंट फ्यूल से चलाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स का चयन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपना एक योगदान है कि एनवायरनमेंट को हम जितना से ज़्यादा हो सके अपने योगदान से भी एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करें जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा शक्ति जी कि जितना भी ये क्रोम प्लेटेड लोगोज या एम्ब्लम्स होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम या मॉडल नेम या वेरिएंट्स होते हैं, ये जो प्लेटिंग होती है शक्ति जी, इसमें क्रोमियम 6 करके एक केमिकल का यूज़ होता है इस क्रोम प्लेटिंग में। क्रोमियम 6 जो है ये काफ़ी हेल्थ हज़ार्ड के हिसाब से एक टॉक्सिक केमिकल है और कार्सिनोजेनिक है। मतलब इसके फ्यूम्स जब निकलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो वर्कर्स के लिए बहुत बड़े हेल्थ हज़ार्ड हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं से वो कैंसरस तरफ बॉडी को कहीं ना कहीं वो खींचते हैं। तो ये क्रोमियम 6 जब प्लेटिंग के समय में क्रोमियम 6 जो ये केमिकल है उसका जो फ्यूम्स था, उसके चलते जो एनवायरमेंटल हैजार्ड हो रहा था, हेल्थ हैजार्ड हो रहा था, उसके चलते अब मैन्युफैक्चरर्स ने इनफैक्ट
यूरोप में और यूएस में काफ़ी जगह इसको एक फेज्ड आउट तरीके से बैन कर दिया गया है और डेडलाइन दी गई है कि फलाना समय तक अब कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है क्रोम प्लेटिंग यूज़ नहीं करेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में एम्बलम्स एंड लोगों से शुरुआत हो, बट हो सकता है कि गाड़ियों में भी जो डिज़ाइंस होते थे ग्रिल्स में या टेल गेट में या बूट वगैरह में, तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी क्रोम से धीरे धीरे शिफ्ट होकर के और कोई दूसरे फिनिश में, जो कि हो सकता है पेंट फिनिश ही हो, उस रूप में आना ये स्टार्ट होगा। इसको आप कॉस्ट कटिंग के रूप में ना लीजिए जी। और ये जो क्रोम जैसे जैसे हटेगा आने वाले समय में, अभी तो एम्बलम से स्टार्ट हुआ है, बाकी हो सकता है कि कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे क्रोम हटेगा मे बी उसकी जगह एलईडी ले सकता है जी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को देखते हुए ये शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें कॉस्ट कटिंग सिर्फ और सिर्फ या कॉस्ट कटिंग ही इसका उद्देश्य है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको हम लोग को एम्ब्रेस करना चाहिए, हम लोग को इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए। विस्तार से समझने के लिए चलते हैं डेमो की ओर। तो डेमो के माध्यम से दिखा रहे हैं शक्ति जी। एक ये गाड़ी है और देश के प्रमुख मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है और इस मैन्युफैक्चरर ने भी इसकी शुरुआत की है क्रोम फिनिश से हटके। तो ये फेज वाइज स्टार्ट किया गया, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ये होगा। आप देख रहे हैं कि जितनी भी क्रोम की फिनिशेस हैं, ये लोगो है, एम्बलम है, फिर ये क्रोम फिनिशेस हैं, यही क्रोम के प्लेटिंग के समय में टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, क्रोमियम 6, उसके फ्यूम्स जो होते हैं वो हेल्थ हैजार्ड होते हैं। अब इसी गाड़ी का हम पीछे का पोर्शन आपको दिखाते हैं, जिसमें कि इसको मैं ये मानता हूँ कि पार्शियल बदलाव स्टार्ट हुआ कि भाई धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करें कि अब ये क्रोम फिनिश हट करके दूसरा होगा। जहाँ तक आगे लुक्स की बात है, हो सकता है एलईडी टेक्नोलॉजी इसको टेक ओवर कर ले, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट। बट सर्टेनली ये है कि आने वाले कुछ समय के बाद शायद हमें क्रोम प्लेटेड चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और ये जो है ये क्रोम का है? हाँ, ये क्रोम फिनिश है, इसको कहते हैं क्रोम फिनिश है। एम्बलम भले कोई भी मटेरियल का हो, मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, बट इस पे कोटिंग जो है इसको, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं क्रोम प्लेटिंग, जिसका बेसिकली वो क्रोमियम प्लेटिंग होती है। क्रोम प्लेटिंग शॉर्ट में बोला जाता है। क्रोमियम 6 इज द केमिकल जिसमें से फ्यूम्स निकलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो कि हेल्थ हैजार्ड होते हैं। तो जैसा हमने आपको आगे दिखाया, आगे में क्रोम फिनिशेस ज़्यादा हैं। अब आप पीछे देखिए शक्ति जी, तो क्रोम फिनिश का लोगो अब एक मात्र छोटा सा लोगो रह गया और ये जो पूरा मॉडल का नाम है, इस पे क्रोम फिनिश नहीं है, देखिए ये सिल्वर पेंट फिनिश है इसमें। तो पेंट फिनिश में वो टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक ये बदलाव है, इसकी शुरुआत है। हमारे देश में और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि ये हमें दिखाना पड़ रहा है लोगों के साथ, तो ये मारुति सुजुकी गाड़ी है। उसी तरह से ये ऑब्जर्वेशन जो है आप हुंडई की भी बहुत सारे गाड़ियों में देखेंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन जो है क्रोम से शिफ्ट करके और पेंटेड एम्बलम्स एंड लोगो की जो शुरुआत है वो अदर मैन्युफैक्चरर्स ने भी कर दी है। हुंडई के भी आप कुछ गाड़ियों में देखेंगे, नियोस, आइटन नियोस में देखेंगे, इनफैक्ट हुंडई वर्ना में भी आप देखेंगे कि ये क्रोम से हट के धीरे धीरे ये पेंटेड फिनिश्ड फॉर्म में अभी डाला जा रहा है। ऑल्दो हम अपने चैनल पे नाम नहीं लेते हैं, परंतु इस टॉपिक में बिना नाम लिए हुए शायद इसका रेलेवेंस समझ में नहीं आता। तो ये मारुति की नई लॉन्च गाड़ी है। तो आपने देखा कि शुरुआत हो गई है जी। और ये शायद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के तरफ पहला कदम है इस ब्रांड का। बाकी ब्रांड्स पे इस पे जरूर काम कर रहे हैं और जैसे जैसे रेगुलेशंस आएंगे हमारे देश में भी, तो एक डेडलाइन के तहत तो ये खत्म होगा ही होगा जी। बिल्कुल। तो हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है कि आपको सटीक और यूनिक जानकारी दें। और हेड्सअप ऑटो के दर्शकों को से अपील है कि अगर उन्होंने अब तक हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, हमें कमेंट ज़रूर करें, अपने सवाल भेजें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।